अभिनंदन है आप सभी का मेरे ठोस अवस्था के वीडियो नंबर 3 में। हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जाकर देखिए और शुरू से स्टार्ट करिए। एक सुंदर सा कॉपी बनाइए और अभी से ही लग जाइए, ताकि भैया आने वाला जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी हो, मतलब आपका 2024-25 में एग्जाम हो, तो आप बेटर से दे सके। इसकी तैयारी आप अभी से ही करना स्टार्ट कर दीजिए और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को बेहतर से बेहतर बनाने का भरपूर प्रयास करिए आप लोग। हम आपके साथ हैं। हम आपको पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि हम आपके साथ हैं, पूरी तौर तरीका के साथ हैं। क्वेश्चंस के साथ, आंसर्स के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ, टेस्ट के साथ, सब कुछ चारों तरफ से आप जो कुछ भी चाहते हैं हम वो करने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग अपना थोड़ा सा सहयोग प्रदान करते रहिएगा। इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करते रहिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कर सकें। ठीक है ना? आप लोग जरूर हमारी बातों को थोड़ा सीरियस लीजिएगा। हम आपके साथ हैं। देखिएगा भैया, एक चैप्टर को खत्म करने दीजिए, उसके बाद आप अपना में चेंजिंग देखिएगा। क्वेश्चन आंसर के प्रति कैसे सिस्टम होता है, कैसे नहीं होता है, इन सारी बातों को बताएंगे हम। तो आज हम तीसरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ ठोस के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में। किस बेस पर ठोस का वर्गीकरण करेंगे हम लोग? तो भैया अवयवी कणों के सजावट के आधार पर। भैया ठोस के अंदर कोई ठोस बेहतर रूप से ठोस तब कहा जाएगा जब उस ठोस के अंदर जो कण उपस्थित है वो बेहतर क्वालिटी से सजे हो। अगर कण की सजावट इधर उधर होगी, अगर कण का सजावट बेहतर होगा तो ठोस भी बेहतर होगा। कण के सजावट इधर उधर होगा तो भैया ठोस खराब होगा। तो हम लोग इसी बेसिस पर बांटने वाले हैं। अवयवी कणों के सजावट के आधार पर, अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर, कणों की पोजीशंस के आधार पर, कणों की स्थितियां के आधार पर हम लोग आज ठोस को बढ़िया रूप से वर्गीकृत करेंगे और समझेंगे कैसे कैसे सिस्टम क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो भैया ठोस के प्रकार इस बेस है अवयवी कणों के सजावट के आधार पर, या कणों की स्थिति के आधार पर, या पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स के आधार पर हम लोग जब बांटते हैं ठोस को तो कहते हैं कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो ठोस भैया 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के ठोस होते हैं भैया? तो 2 प्रकार के ठोस होते हैं। पहला एक ठोस होता है क्रिस्टलीय ठोस। पहला होता है भैया हमारे क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होता है भैया हमारे अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है ना? एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। इसे हम लोग इंग्लिश में भैया हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड। थोड़ा देखिएगा, इंग्लिश हमारा वैसे भी कमजोर है। और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है ना? या इसे हम लोग एमॉर्फस सॉलिड भी बोल सकते हैं। एमॉर्फस सॉलिड भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो थोड़ा गौर से सुनिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस। तो देखिए भैया, हमारे क्रिस्टलीय ठोस किसी ठोस को तब कह देंगे जब उसमें जो अवयवी कण होंगे जिससे ठोस मिलकर बने हैं, वो अवयवी कण एक नियमित एवं पुनरावृत्त क्रम में एक सुशोभित रूप से एक बेहतर क्वालिटी के साथ कण क्या होते हैं? सजे रहते हैं। हमने क्या बोला? गौर से आप लोग सुनिएगा। थोड़ा ये जो क्रिस्टलीय ठोस होगा इसको बेहतर से आपको समझना पड़ेगा। हम बहुत सारी बात इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में भी बताएंगे, उसके बाद हम लिख देंगे। उसके बाद आप लोग अपना कॉपी पर लिख लीजिएगा। बेहतर से भैया मानस मानचित्र बनाइएगा, बेहतर से इस टॉपिक को सोचिएगा। टॉपिक एकदम मक्खन हो जाएगा। हमने क्या बोला कि किसी ठोस को, किसी सॉलिड को, किसी ठोस को या किसी सॉलिड को क्रिस्टलीय ठोस तब कहा जाएगा जब उसमें जो अवयवी कण हो, जिसमें वो जो पार्टिकल्स हो एक नियमित क्रम में सजे हो,
एक पुनरावृत्त क्रम में सजे हो, एक बेहतर क्वालिटी के साथ सजे हो, सुशोभित रंग से, सुशोभित तरीके से सजे हो। समझ पा रहे हैं क्या क्रिस्टलीय ठोस के बारे में? जैसे मान लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस, कैसे क्रिस्टलीय ठोस बनाएंगे? तो मान लेते हैं कि आपको इस गोला से, इस प्रकार के कण से 30 आपको गोला दे दिया गया, इससे आपको क्रिस्टलीय ठोस निर्माण करना है। तो निर्माण कैसे करेंगे? तो भैया हमारे एकदम नियमित क्रम में कण को सजाएंगे, ऐसे सजाएंगे भैया हमारे कि दो कणों के बीच के जो डिस्टेंस हो वो लगभग ना के बराबर रहे, एक दूसरे से भैया स्पर्श करते हुए एकदम पास पास कणों को सजाते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। कुछ इस प्रकार से भैया हमारे, कुछ इस प्रकार से 30 पार्टिकल्स को कुछ इसी तरीके से आप लोग सजाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और अंततः आप ये पाएंगे कि एक भैया बहुत बड़ा आकृति बनकर तैयार हुआ और इसी भैया आकृति को, इसी संपूर्ण जालक को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। ठीक है ना भैया? हमारे क्रिस्टलीय ठोस का मतलब होगा, हमने आधार क्या लिया है कि अवयवी कणों के सजावट के आधार पर, अवयवी कणों के पोजीशंस के आधार पर, अवयवी कण ठोस के अंदर कैसे सजे हैं, किस तरीका से सजे हैं, नियमित क्रम में सजे हैं कि भैया अनियमित क्रम में सजे हैं। इस नियमित और अनियमित भैया बात को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक लोगों ने ठोस को दो भागों में वर्गीकृत कर दिया। एक तो भैया क्रिस्टलीय ठोस हुआ और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस हुआ। क्रिस्टलीय ठोस में जो कणों की सजावट होती है, जो कणों को भैया सजाने का तरीका होता है वो नियमित होता है, वो पुनरावृत्त होता है। नियमित का अर्थ तो हमने समझा दिया, अब पुनरावृत्त का अर्थ क्या होगा भैया हमारे? तो जैसे मान लेते हैं कि कोई NaCl भैया ठोस है, नमक एक प्रकार का ठोस है, तो नमक में भैया हमारे सोडियम प्लस और क्लोरीन आयन होंगे, तो कैसे नियमित क्रम में सजे रहेंगे? तो देखिए भैया हमारे एक Na प्लस तो दूसरा का आ जाएगा क्लोरीन, फिर Na प्लस, फिर आ जाएगा क्लोरीन, फिर Na प्लस, फिर आ जाएगा क्लोरीन। इसी प्रकार से भैया Na प्लस तो फिर आ जाएगा क्लोरीन। इस प्रकार से Na प्लस, यहां पर Cl माइनस, यहां पर Na प्लस, यहां पर Cl माइनस, यहां पर Na प्लस, और ये भैया एक दूसरे से कंबाइंडेड रहेंगे। समझ पाए क्या आप लोग कि नहीं समझ पाए आप लोग? उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे। नियमितता का मतलब कि भैया रेगुलर क्रम में सजे रहे कण, नियमित क्रम में सिस्टम में रहकर सजे रहे। और पुनरावृत्त के मतलब कि एक के बाद दूसरा, फिर वही, फिर दूसरा, फिर वही, फिर दूसरा, फिर वही, फिर दूसरा। इस प्रकार से भैया हमारे क्रिस्टलीय ठोस में क्या होंगे? तो कण जो होंगे नियमित क्रम में और पुनरावृत्त क्रम में सजे रहते हैं। समझ पाए क्या? तो आप लोग लिख सकते हैं कि वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण मीन्स अणु, परमाणु, आयन नियमित एवं पुनरावृत्त क्रम में सजे रहते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब आप वही लोग सोचिए भैया, जब नियमित एवं पुनरावृत्त क्रम में कणों को सजाएंगे, जब नियमित यहां पर है और पुनरावृत्त यहां पर है, तो जब नियमित एवं पुनरावृत्त क्रम में कणों को सजाएंगे तो क्या होगा भैया? एक आपको ज्यामिट्रिकल फिगर देखने को मिलेगा, एक आपको ज्यामितीय आकृति देखने को मिलेगा। एक आपको भैया हमारे ज्यामिति में जिस प्रकार से त्रिभुज हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, भैया हमारे 3D आकृति हो गई भैया हमारे, वो सब देखने को मिलेगा यहां पर। तो आप लोग बोल सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस की जो आकृति होती है वो एक प्रकार के भैया हमारे निश्चित होती है, ज्यामितीय आकृति होती है, 3D आकृति होती है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है। हम अभी किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ? तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में हमने 2 पॉइंट बता दिया। क्रिस्टलीय ठोस में हमने पहला पॉइंट ये बताया कि ये वैसे ठोस होते हैं जिसमें जो कण होते हैं नियमित एवं पुनरावृत्त क्रम में सजे रहते हैं।
दूसरा हमने बताया भैया कि इनकी जो आकृति होती है वो निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। जैसे भैया हमारे घन के आकार के हो जाएंगे, घनाभ के आकार के हो जाएंगे, गोला के आकार के हो जाएंगे, ऑर्थोरंबिक हो जाएंगे, मोनोक्लिनिक हो जाएंगे, एकांताक्ष हो जाएंगे, त्रिंताक्ष हो जाएंगे। इस प्रकार से भैया हमारे इनके एक निश्चित ज्योमेट्रिकल आकृति होती है। किसकी? तो भैया क्रिस्टलीय ठोस की। अब बात आती है, इतना बात इसमें तो आप लोग सीख लिए, अब बात आती है अक्रिस्टलीय ठोस में। तो भैया अक्रिस्टलीय वैसे ठोस होते हैं जिनमें जो कण होते हैं अनियमित क्रम में। मान लेते हैं कि एक कण यहां पर मिलेगा तो दूसरा कण भैया हमारे यहां पर हो जाएंगे, तीसरा कण यहां पर हो जाएंगे, चौथा कण यहां पर हो सकता है, पांचवा, मतलब इसमें कोई नियमितता देखने को आपको नहीं मिलेगी। इनमें कोई नियमितता आपको देखने को नहीं मिलेगी, इनमें कोई पुनरावृत्त देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि 4 गो लाइन से Na+ हो तो बीच में कहीं एक क्लोरीन हो सकता है, मतलब यानी कि Na+ होगा और बीच में कहीं एगो क्लोरीन हो जाएगा, फिर Na+ या Cl इसी प्रकार से। तो मतलब कि इसमें जो भैया कणों का सजावट होता है, इसमें जो कणों की सजावट होती है, कणों की सजावट में अनियमितता देखने को मिलती है, पुनरावृत्त देखने को नहीं, यानी कि अपुनरावृत्त होते हैं, पुनरावृत्त देखने को नहीं मिलते हैं। और जब भैया कण में अनियमितता, कण की सजावट में अनियमितता होगा, पुनरावृत्त नहीं होगा, तो आप ही लोग सोचिए ना भैया हमारे कि क्या इनकी कोई एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होगी? नहीं भैया, इनकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो ही नहीं सकती। इनकी कोई भैया हमारे निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होगी इनकी भैया। मतलब मानकर चलिए कि यह एक प्रकार के बेकार ठोस है। यह आप लोग बोल सकते हैं कि द्रव और ठोस के बीच के जो स्टेज होते हैं, द्रव और सॉलिड के बीच, वैसे तो आप लोग पता होगा कि ठोस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ये आपको पता होना चाहिए। तो भैया ये द्रव और ठोस के बीच के स्टेज को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस बोल सकते हैं, अन्यथा होता नहीं है। ठीक है ना? कोई दिक्कत परेशानी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्रिस्टलीय ठोस का डिफिनीशन बेहतर ढंग से लिख लेंगे और क्रिस्टलीय ठोस का भी डिफिनीशन बेहतर ढंग से आप लोग लिख लेंगे। अगर नहीं लिख पाएंगे तो हम अभी बेहतर ढंग से सजाकर बढ़िया से लिख दे रहे हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में, आप लोग उसे लिख लीजिएगा और तब भैया अपने इस टॉपिक को मक्खन करने का प्रयास करिएगा। तो एक बार बोल दे रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा, आप लोग गौर से सुन लीजिए। तो वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण मीन्स अणु, परमाणु, आयन नियमित एवं पुनरावृत्त क्रम में सजे रहते हैं और जिनकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, जैसे गोलाकार, घनाकार, घनाभाकार, इस प्रकार के एक निश्चित आकृति होती है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब दूसरा आता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो बोल सकते हैं कि वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण अनियमित क्रम में एवं अपुनरावृत्त क्रम में सजे रहते हैं, अनियमित एवं अपुनरावृत्त क्रम में सजे रहते हैं और जिनकी कोई एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, उसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। समझे क्या आप लोग? तो हम इतनी बातों को लिख रहे हैं, बहुत सारे बातों को, इन दोनों में अंतर जो जो होगा सारी बातों को लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बढ़िया से जान लेने के बाद आइए हम एक एक करके इन क्रिस्टलीय ठोस के बारे में और सारी बातों को लिख दिए हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में और सारी बातों को लिख दिए हैं। आप लोग अपने कॉपी पर इसे बेहतर ढंग से लिख लीजिएगा। पहले हम इसको इन सारी बातों को समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग अपने कॉपी पर नोट करिएगा। तो देखिए हमने लिखा है क्रिस्टलीय ठोस के बारे में कि यह एक प्रकार के वास्तविक ठोस होते हैं। जी हाँ भैया, क्रिस्टलीय ठोस, वास्तव में ठोस को क्रिस्टलीय ठोस बोल सकते हैं आप लोग, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस में जो भैया ठोस होने की जितनी भी मापदंड पाई जाती है इस क्रिस्टलीय ठोस में पाई जाती है, इसलिए ठोस को आप लोग क्रिस्टलीय ठोस बोल सकते हैं। हमने इसी बात को लिखा है कि यह एक प्रकार के वास्तविक ठोस होते हैं। ठोस के मतलब क्या? हार्डनेस हो, दृढ़ता हो, अवयवी कण भैया पास हो,
अंतराणुविक जो बल हो वो एकदम हाई लेवल का हो, जिसमें बहने की प्रवृत्ति ना हो, उन सारी बात भैया हमारे क्रिस्टलीय ठोस में पाई जाती है। इसलिए आप लोग ठोस को क्रिस्टलीय ठोस बोल सकते हैं। जबकि यहां पर हमने लिखा है भैया अक्रिस्टलीय ठोस में कि यह एक प्रकार के काल्पनिक या झूठा या आभासी ठोस होते हैं। मतलब ठोस के नाम पर ये कलंक होते हैं। ठोस तो होते हैं लेकिन भैया ये रियली वाले ठोस नहीं होते हैं। इसमें ठोस होने की सारी मापदंड नहीं पाई जाती है, कुछ गुण पाए जाते हैं ठोस के, इसलिए इसे भैया हमारे ठोस बोल दिया जाता है। लेकिन इसके आगे एक वर्ड लगाया जाता है काल्पनिक या आभासी या झूठा ठोस। ठीक है, थोड़ा वीडियो का आप लोग जरूर शेयर करिएगा। तो यह एक प्रकार के वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि यह एक प्रकार के काल्पनिक ठोस होते हैं। दूसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं कि इसमें ठोस होने की सारी मापदंड पाई जाती है। जी हाँ भैया, बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हैं कि ठोस होने की जितनी भी क्राइटेरिया होती है वो सारे क्राइटेरिया क्रिस्टलीय ठोस फुलफिल करता है। इसलिए तो भैया ठोस को क्रिस्टलीय ठोस आप लोग बोल सकते हैं। जितनी भी ठोस की प्रॉपर्टीज होती है वो सारे प्रॉपर्टीज क्रिस्टलीय ठोस में देखने को मिलता है। इसीलिए भैया इसे एक प्रकार के वास्तविक ठोस भी कहते हैं। समझे क्या आप लोग? जबकि यहां पर हमने लिखा है कि यह एक प्रकार के सामान्य अतिशीतित द्रव होते हैं। यह सामान्यतः अतिशीतित द्रव होते हैं। जनरली भैया हमारे ये सुपर कोल्ड वाटर होते हैं, अतिशीतित द्रव। मतलब इसमें भैया हमारे ये ना तो भैया लिक्विड होते हैं और ना ही भैया सॉलिड होते हैं। सॉलिड और लिक्विड में होता है क्या भैया, तो हाई लेवल की बहने की प्रवृत्ति होती है। फर्श पर छोड़ दीजिए आप पानी को, तो यहां पर छोड़ेंगे तो कुछ दूरी पर भैया वो पानी बहकर चला जाएगा। लेकिन जब इस वाटर को मतलब अक्रिस्टलीय ठोस से बना जो वाटर होता है, इसमें थिकनेस होती है, मोटाई होती है, इसलिए यह ज्यादा बह नहीं पाता है। यह भी बहने की प्रवृत्ति इसमें भी होती है, अक्रिस्टलीय ठोस में भी बहने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन भैया हमारे ये उस प्रकार के लिक्विड की तरह नहीं बह पाते हैं जैसे सामान्य द्रव, पानी बह जाते हैं, वाइन बह जाते हैं, मतलब इस प्रकार के जो जल बह जाते हैं। लेकिन यह भैया एक प्रकार के न तो बेहतर क्वालिटी के लिक्विड है और न ही बेहतर क्वालिटी के ठोस है। ये ठोस और द्रव के बीच के स्टेज है। तो इसे आप लोग बोल सकते हैं यह सामान्यतः अतिशीतित द्रव होते हैं। न तो भैया फुल कंप्लीट रूप से लिक्विड होते हैं और न ही भैया हमारे यह कंप्लीट रूप से ठोस होते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है कि इनमें अवयवी कण नियमित एवं पुनरावृत्त क्रम में सजे रहते हैं। जी हाँ भैया, पीछे हमने समझाया कि क्रिस्टलीय ठोस में जो कण होते हैं रेगुलर क्रम में होते हैं, एक नियमित क्रम में होते हैं, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्त क्रम में भी होते हैं, मतलब एक Na तो दूसरा Cl, फिर Na, फिर Cl, फिर Na, फिर Cl, इस प्रकार से भैया हमारे होते हैं क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की सजावट। जबकि हमने यहां पर लिखा है क्या कि इनमें अवयवी कण अनियमित क्रम में सजे रहते हैं। हाँ भैया, इनकी कोई रेगुलरिटी नहीं होती है, एक कण यहां पर तो दूसरा कण वहां पर, तीसरा कण वहां पर, चौथा कण वहां पर, इस प्रकार से सजे रहते हैं। लेकिन भैया क्रिस्टलीय ठोस में एकदम सजावट जो होती है सुशोभित सजावट होती है, निश्चित पैटर्न के फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, जबकि इसमें ऐसा कोई नहीं होता है। अब आप ही से सोचिए भैया हमारे कि जब कण की सजावट नियमित होगी, जब कण की सजावट पुनरावृत्त होगी, तो इनकी एक निश्चित ज्योमेट्रिकल आकृति होगी, घनाकार, गोलाकार, घनाभाकार, इनकी एक भैया हमारे निश्चित ज्योमेट्रिकल आकृति होगी। तो इसीलिए तो हमने चौथा पॉइंट लिखा है कि इनकी आकृति ज्यामितीय आकृति होती है, जबकि हमने यहां पर लिखा है कि इनकी कोई ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं कि इनमें दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है। दीर्घपरासी व्यवस्था, लॉन्ग रेंज देखने को मिलते हैं, मतलब कणों का सजावट भैया बहुत दूर दूर तक होता है। जैसे भैया हमारे एकदम कण लाइन से सजे हुए हैं, कण लाइन से सज रहे हैं, एकदम कोई दिक्कत परेशानी, जितना भी आपको मन सजाना है सजाते रहिए कण। इसलिए कण सजाते रहिए कि इनके दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो बहुत प्रबल होता है, डगमगा गएगा नहीं, कितना भी सजाइए ना आप।
कितना भी सजाइए आप कणों को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि भैया कण पास पास है, अंतराणविक बल जो लगा है इन दोनों कणों के बीच वो हाई लेवल का है, वो एक दूसरे से छूट नहीं सकता है। जबकि यहां पर भैया हमारे इनमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है, क्योंकि इसमें समान प्रकार के कण लाइन से सजे रहेंगे। तो भैया आप आगे तरीका से सजाते रहेंगे, आगे की ओर सजाते बढ़ते चलेंगे, पता चलेगा कि पीछे से ढहते चला गया। क्योंकि भैया यहां पर जो अंतराणविक बल होते हैं वो प्रबल नहीं होते हैं, कण पास पास नहीं होते हैं, कण रेगुलर क्रम में नहीं होते हैं। इसलिए भैया आप आगे की तरफ सजाते चलिए, पता चले कि पीछे की तरफ से भैया ये ढहता चला जाए, गिरता चला जाए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है भैया, इसमें एक बार भैया हमारे सजाते चलिए, कितना भी आप आगे बढ़ते चलिए, कोई दिक्कत परेशानी होने वाला नहीं है। क्योंकि भैया यहां पर जो अंतराणविक बल लगा है वो बहुत हाई लेवल का है, ठीक है ना। तो आपने इस बात को भी समझ लिया, इस बात को भी। दीर्घपरासी के मतलब भैया इसके जो सजावट होती है काफी दूर दूर तक, काफी लंबा लंबा सजावट होता है। जबकि यहां पर लघु परासी व्यवस्था देखने को मिलता है, शॉर्ट रेंज में देखने को मिलता है, ठीक है ना। यहां पर निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं। हाँ भैया ये भी आप बात को गौर से पकड़िए। जबकि यहां पर हमने लिखा है कि ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। इसका अर्थ क्या? हमने बताया है कि इसमें भैया जो दृढ़ता होती है, कठोरता होती है, इसमें कणों का सजावट निश्चित होता है, नियमित होता है, पुनरावृत्त होता है, इसकी एक निश्चित ज्योमेट्रिकल आकृति होती है। इसी प्रकार से इसकी निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर, मतलब एक फिक्स ताप पर भैया पिघलेंगे। जैसे मान लेते हैं, एक मिनट के लिए माना हमने कि ये जो आयरन है भैया हमारे 720 केल्विन ताप पर पिघलेंगे। 720, तो भैया 719 तक इस आयरन को कुछ नहीं होगा, 719.5 तक भी कुछ नहीं होगा, 719 होगा भैया, बस होगा क्या जानते हैं आप लोग? ये आयरन जो होगा लाल होगा, बहुत ज्यादा लाल होगा और ज्यादा हिट होगा, लेकिन भैया पिघलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आप 720 डाटा देंगे, जैसे ही आप ताप को 720 करेंगे, तो ये जो आयरन होगा भैया हमारे पिघलकर ये भी लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब पिघल जाएगा 720 पर। जबकि यहां पर भैया हमारे प्लास्टिक को आप लोग गर्म करिए ना भैया, प्लास्टिक को आप लोग गर्म करिए, तो पहले होगा क्या भैया हमारे, शुरुआती से ही धीरे, जैसे जैसे भैया हमारे टेम्परेचर मिलता जाएगा, ये पहले इतना बड़ा था, ये बोटराएगा। आप लोग चमकी को जलाए होंगे तो पहले बहुत बड़ी चमकी होती है, बिना जलाते पहले जब जलाए नहीं रह रहे हैं तो चमकी बहुत बड़ी हो रही है। लेकिन जैसे ही आप उसके सामने हीट ले जा रहे हैं तो ये हो क्या रहा है, पूरा चमकी जो होगा वो बोटराएगा, पहले बोटराकर बहुत छोटी सी होगी, अंततः भैया हमारे क्या होगा, उसमें आग लगेगा और तब भैया क्या होगा, वह भैया लिक्विड के फॉर्म में आएगा। तो इसीलिए तो हमने लिखा है कि ताप के एक परास में, एक भैया यहां से यहां तक के बीच में वो धीरे धीरे नरम पड़ते हैं और अंततः भैया वो पिघल जाते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? हमने अगला पॉइंट लिखा है कि ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब इस बात को भैया आप लोग थोड़ा सा अभी नोट कर लीजिए, यहां पर इस प्रॉपर्टीज के अंदर विषमदैशिक असमदैशिक। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इस बात को भैया हम समदैशिक विषमदैशिक को अगले वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे कि विषमदैशिक क्या होता है और समदैशिक क्या होता है। इन दोनों का मीनिंग जो होता है, थोड़ा सा मीनिंग, बढ़िया मीनिंग होता है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए इस बात को नहीं समझा रहे हैं विषमदैशिक समदैशिक का। लेकिन अभी आप लोग नोट कर ले, फेयर बना ले, उसमें लिख ले इस बात को कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। समझाएंगे अगले वीडियो में। हमने 8वां नंबर पॉइंट पर लिखा है कि तेज धार वाले औजार से काटने पर यह 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं, कटी टुकड़ा चिकनी एवं सपाट होता। जी हाँ भैया, अब इसी को आप लोग भैया आरी से लेकर काटिए, हेक्सा ब्लेड से लेकर काटेंगे तो क्या होगा, ये 2 पार्ट, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। अब जब दोनों पार्ट के कटे हुए भाग को छुएंगे तो क्या होगा,
चिकना होगा, सपाट होगा, होगा ना। आप लोग भैया छड़ को काटते हुए देखे होंगे, लोहा को काटते हुए देखे होंगे। लोहा क्या होता है, पैरेलली दो भागों में आसानी से कटता है और चिकना और सपाट होता है। दोनों भागों के आप लोग कटे हुए सिरों को छुइएगा, आप लोग चिकना होगा और सपाट भी होगा। लेकिन इसको भैया हमारे कांच को जब काटिए, आप लोग काट रहे हैं एकदम सोझा से, एकदम आरी हेक्सा ब्लेड लगाए हुए, पता चला कि इधर से टेढ़ से कट गया, एकदम सोझ काट रहे हैं, लेकिन पता चला कि भैया चकनाचूर होकर कटकर इधर बिखर गया, कर्व दिखाई देगा, वक्र दिखाई देगा। तो हमने यहां पर लिखा है कि तेज धार वाले औजार से काटने पर यह अनियमित सतह वाले, नियमित नहीं, नियमित तो यहां पर भैया हमारे, यह अनियमित सतह वाले काट रहे एकदम, काट सोच रहे हैं कि हम काटे सीधा, लेकिन कट क्या रहा है, ऐसे हो जा रहा है, कटकर ऐसे हो जा रहा है। तो यही बात हमने लिखा है कि तेज धार वाले औजार से काटने पर यह अनियमित सतह वाले दो टुकड़ों में विभक्त हो जाती, जबकि यह भैया तेज धार वाले औजार से काटने पर यह दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। कटी टुकड़ा चिकनी एवं सपाट होता। उम्मीद करते हैं कि इन सारी बातों को आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। बेहतर से नोट्स बनाइएगा। थोड़ा सा भी परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट करिएगा, हम अगले वीडियो में उसका सलूशन जरूर करेंगे। ताकि आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय भी जरूर दीजिएगा, दूसरों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी।